हेलो डियर चिल्ड्रन। आज हम फिर एक साथ हैं और हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर द एनवायरनमेंट कर रहे हैं क्लास 7th का। ओके, तो अभी हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टिक द करेक्ट ऑप्शन किया था और अब हम शुरू करेंगे मैच द फॉलोइंग से, जो कि आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट, तो जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 डाल के लिखा है मैच द फॉलोइंग। ओके, तो इसमें पहला है आपका बायोस्फीयर। राइट, तो हर ऑप्शन के आगे मैंने उनका आंसर मेंशन कर दिया है और अल्फ़ाबेट लिखा है। ठीक है, तो आप उस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? अ नैरो जोन वेयर लैंड, एयर एंड वाटर इंटरैक्ट्स। सो दिस गोज टू ऑप्शन ए। राइट, अब सेकेंड है आपका एटमॉस्फियर। दिस इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। ओके, देन नेक्स्ट इज योर हाइड्रोस्फियर. Hydrosphere is the domain of water. Okay, and then the last one is your environment. Environment is our surroundings. ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज योर गिव रीजंस। गिव रीजंस यानी कारण बताना है हमको। तो पहला क्वेश्चन इसने आपको दिया है, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट। एक इंसान अपने पर्यावरण को मॉडिफाई क्यों करता है, उसको अपने हिसाब से क्यों तोड़ता मरोड़ता है, हाँ, क्यों चेंजेस करता है उसके अंदर। तो इसमें मैंने आपको पॉइंट वाइज आंसर दिया है। सो आई गेव यू द फर्स्ट पॉइंट, टू फुलफिल हिज नीड्स। ठीक है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। एंड सेकेंड वन इज़ टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल, अपने जीवन को और अधिक आराम देने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। तो उसका जो एक प्राकृतिक परिवेश है, पर्यावरण है, उसमें अपने आप को ढालने के लिए भी वो अपने पर्यावरण को मॉडिफाई करता है। ओके, अब सेकेंड हम देखते हैं, दैट इज़ बी, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक, तो जो पेड़ पौधे होते हैं और जानवर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहते हैं? तो इसका कारण जो हमने आपको दिया है उसमें फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स। ठीक, अब जो आपके पेड़ पौधे हैं, तो एनिमल्स में तो हम भी आते हैं। तो भाई हमको भी जब घर बनाना होता है तो हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। प्लस जंगल में जो एनिमल्स हैं, भाई कुछ तो पेड़ के नीचे रहते हैं और कुछ पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स एनिमल्स को, बर्ड्स को शेल्टर देता है और साथ में ऑक्सीजन भी देता है। ठीक है, ऑक्सीजन जिसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ठीक, एंड सेकेंड पॉइंट इज, when animals die, they decompose and become natural fertilizer for plants. ठीक है, अब जब जानवर मरते हैं तो वो पृथ्वी में सड़ गल जाते हैं और उनकी बॉडी डिके हो जाती है। उसके बाद वो एक मैन्योर का काम करते हैं। कैसे? वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधे को सॉइल में से पोषक मिलता है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड सीड डिस्पर्सल। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से अपने पोषक लेते हैं और सॉइल जितना फर्टाइल होगा पौधे को उतना ही ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। ठीक है, तो एनिमल का मैंने आपको बताया किस प्रकार से जब वो मरता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है और सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, तो इससे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। प्लस सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? भाई जानवर बहुत कुछ खाते हैं। अब जैसे किसी जानवर ने किसी अनाज को खाया या फल खा लिया या कुछ भी खाया या उसने सब्ज़ी के छिलके खाए, तो कुल मिला के उसमें क्या होता है, कुछ बीज रहते हैं। ठीक, और वो बीज क्या होता है, उसकी डंग के साथ जब वो एक्सक्रीट करता है तो बाहर निकलता है। अब उसका डंग जो है वो मिट्टी पे गिरता है, तब वो मिट्टी में जब मिल जाता है तो उसमें जो बीज आया होता है साथ में वो अंकुरित हो जाता है। कैसे? भाई बीज सॉइल में गिरता है, उसको मिट्टी मिल गई, ऊपर से सनलाइट मिलती है, भाई पानी भी मिल जाता है, तो पूरी सिचुएशंस हो जाती है कि जहाँ पे ये बीज अंकुरित होकर एक पौधा बन सके। ठीक है, तो ये आपके गिव रीजंस हो गए। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। राइट,
तो हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन आप अपनी बुक से रिफ़र कर सकते हैं। आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चंस और मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। ओके, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से रिफ़र कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ इकोसिस्टम। आपका इकोसिस्टम क्या है? ओके, अब देखिए, इकोसिस्टम इज़ अ ग्रुप और community of living organisms that live in and interact with each other in a specific area. ओके, तो इकोसिस्टम मैंने आपको जैसा कि समझाया था, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो कि एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, किसी एक क्षेत्र में, तो वो वहाँ पे एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? नाउ आंसर रिटर्न हियर इज इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, ऑक्सीजन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है? भूमि, हाँ, लैंड यानी भूमि, ज़मीन, फिर पानी, ऑक्सीजन और पेड़ पौधे और जानवर। और जो आपका नेचुरल पर्यावरण होता है ये आपका बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स को लेके चलता है। ठीक है, इसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। सो इट रिफर्स टू बोथ, इट माने कौन? नेचुरल एनवायरमेंट। ओके, नेचुरल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ, इट रिफर्स टू बोथ बायोटिक, बायोटिक यानी लिविंग, तो आप चाहे तो बायोटिक के आगे ब्रैकेट में एग्जाम्पल दे सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड अबायोटिक के आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोई भी नॉन लिविंग, लैंड लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, सॉइल लिख सकते हैं। ठीक है, so this will be your answer. And now we'll come to question number 3, that is which are the major components of the environment. ठीक है, तो इसमें हमने आपको 3 components बताए थे। The major components of the environment are following. So first is your natural, प्राकृतिक जो होता है, हवा है, पानी है, भूमि है, जानवर है। ठीक, देन नेक्स्ट इज़ योर ह्यूमन मेड, जिसे कि इंसानों ने बनाया, बहुत कुछ बनाया इंसानों ने। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, पार्क्स, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, आप कुछ और भी डाल सकते हैं। फिर ह्यूमन, इंसान जो खुद एक नेचुरल पर्यावरण है, तो कंपोनेंट है उसका, तो इसमें इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरमेंट यानी कोई भी ऐसी 4 चीज़ें बताइए जिसको व्यक्ति ने निर्मित किया है, बनाया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स, ब्रिजेस, राइट। एंड नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिथोस्फियर। लिथोस्फियर से आप क्या समझते हैं? लिथोस्फियर क्या है? सो इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, so we'll write a definition here. It is the solid crust or the hard top layer of the earth. ये पृथ्वी की भूपरपट्टी है, यानी सबसे ऊपर की परत है जो कि बहुत पतली होती है और ये बहुत ठोस होती है। ठीक है, और पृथ्वी की टॉप लेयर है, सबसे ऊपर की परत है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट। तो हमारे बायोटिक एनवायरमेंट में लिविंग पर्यावरण जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई 2 मेजर, सबसे मुख्य कॉम्पोनेंट कौन से हैं? द आंसर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? सो इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर interacts with each other to support life. ठीक है, तो बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है, ऐसा एरिया है पृथ्वी का जहाँ पे भूमि, जल और हवा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है ताकि वो जीवन को सपोर्ट कर सकते, उसे सहयोग दे सके। ठीक है, तो वही आपका बायोस्फीयर कहलाता है। और देखिए क्वेश्चन कई बार अलग तरीके से पूछा जाता है, हम कहते हैं व्हाट इज़ बायोस्फीयर या डिफाइन बायोस्फीयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं लेकिन आंसर हमारा वही होता है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत
अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। और जब आप चीज़ों को समझ गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर्स आपके सामने हैं आप उन्हीं को मेमोराइज़ करें। आप जब समझ गए हैं तो आंसर्स को आप अपने वर्ड्स में डाल सकते हैं। ओके, दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग एनी क्वेश्चन, यानी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने वर्ड्स में कीजिए। ओके, तो ये तो आपकी बुक एक्सरसाइजेस थी। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो आपकी बुक में तो नहीं है एक्सरसाइजेस में, लेकिन उनको मैंने चैप्टर में से निकाला है, तो वो मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस के अंतर्गत दूंगी। ओके, तो अगली वीडियो आने तक आप इन क्वेश्चंस को रिफ़र कीजिए। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो देन प्लीज़ गिव मी अ लाइक, एंड इफ़ यू एनी डाउट्स please put it in the comment box and do subscribe my channel. Dear future, here I come. Till then, see you.